फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। आज आपको बायोलॉजी से कुछ सवाल को कराएंगे, जो कि देखते हैं। पहला नंबर सवाल है, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। और शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, वह तंत्रिका तंत्र। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? वह डेंटाइन के बने होते हैं। या फिर होता है कैल्शियम फास्फेट भी होता है। किस जंतु के आवृत्ति चप्पल के समान है? वो है परामीशियम। क्या है? परामीशियम है। केचुए की आँखें होती है, वह एक भी नहीं होती है। केचुए की आँखें जो है वह एक भी नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वह चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार होता है कितना? 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु वो है लोहा है। क्या है? लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु वो लोहा है। कौन सा शरीर में नए ऊतकों का वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर है। क्या है? पनीर है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वह किस भाषा से हुई है? वह ग्रीक भाषा से हुई है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। और मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वह रिलैक्सेशन। क्या है? रिलैक्सेशन किसका होता है? वह रिलैक्सिन का होता है। मानव में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? वह सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? वह कूटपाद किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? वह टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम जो है वह लार में पाया जाता है? वह टाइलिन है। वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? वह श्राव स्वच्छवास होता है। क्या होता है? श्राव स्वच्छवास होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वह ग्लूकोज की प्रयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? वह है विसरण। किसके द्वारा पहुंचाता है? वह विसरण के द्वारा पहुंचाता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? वो होती है विघटन। क्या होती है? विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्वाथनांतर का मुख्य रूप कौन सा है? वह है क्या है? सुक्रोज है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली वो है ड्यूरामीटर। क्या होता है? ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य के घुसने की क्षमता की नियंत्रण करता है। कौन करता है? वह भ्रूणोद्रिक्त पाली करता है। कौन करता है? भ्रूणोद्रिक्त पाली करता है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, वह सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। कहाँ रहता है?
वह इंसुलिन के कारण रहता है। किसके कारण रहता है? इंसुलिन के कारण रहता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है यह एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? यह एंजाइम है। और गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? वह मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? वह सियोकाइटस, क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? वह फेफड़ा है। क्या है? वह फेफड़ा है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? वह हाइपरटेंडन क्या कहलाता है? हाइपरटेंडन कहलाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? वो है अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। पौधे में आवश्यकता के अधिक जल किस प्रतिक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वह है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए कहते क्या है? वह रंध्र है। क्या है? रंध्र है। फेफड़ों का आकार होता है, वह होता है शंक्वाकार होता है। क्या होता है? शंक्वाकार होता है। जनन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह उपचयन। क्या है? उपचयन क्रिया है। हार्मोन पदार्थ का नामकरण किसने किया था? किसने किया था? वह क्या था? बेलिस एवं स्टारलिंग। किसने? स्टारलिंग ने किया। बेलिस एवं स्टारलिंग ने की है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? वह मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वह लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो है अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक जाने जाते हैं अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वह थियोफ्रैक्टस है। कौन है? थियोफ्रैक्टस है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वह शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वह पारिस्थितिकी से किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? वह झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे है? वह झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन वह एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? वह साइकस से बनाया जाता है। साबूदाना जो है वह साइकस से बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है वह जीवित कोशिका में। किसमें करता है? वह जीवित कोशिका में करता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वह लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वह लिनियस को कहा जाता है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वह वर्गीकी कहलाता है। पीडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। वह भूमि से किया जाता है। वह एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वह घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? वह घासों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वह बीज का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति और संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वह हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और बसे छोटा जीव हुआ है वह माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है।
वह एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है, वह जीवाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वह जीवाणुओं में पाया जाता है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु वो है एयरसिया और कोलाई। क्या है? और एयरसिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? वह गोलाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृतियाँ क्या है? वह है साधारण आकृतियाँ वह क्या है? वह छड़ रूपी है। क्या है? छड़ रूपी है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वह क्या कहलाते हैं? वह अनावृत बीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? वह ल्यूवन हॉक ने किया है। और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? वह है लिनियस है। कौन है? लिनियस है। और सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया है? वह इवान विस्की ने किया है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? वह एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? वह लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस वह जीवाणु का नाम है। और टिक्का रोग किसमें होता है? वह मूंगफली में होता है। टिक्का रोग जो है वह मूंगफली में होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? वह है अतशक। क्या है? अतशक रोग है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? वह किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? वह लेमिनेरिया। किस में होता है? लेमिनेरिया में होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? वह शैवाल के उपस्थिति के कारण दिखता है। और कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। किससे होता है? समुद्री शैवालों से होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वह सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की भित्ति जो है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं में होने वाली फुट माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। वह विषाणु के कारण होता है। सार्स क्या है? यह विषाणु जनित रोग है। सार्स जो है यह विषाणु जनित रोग है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है क्या? हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। इससे क्या होता है? पानी से डर लगता है। किससे? पानी और आग से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वह विषाणु से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है यह विषाणु से उत्पन्न होता है। मिर्गी की अवधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? वह पर्मेलिया। किससे होता है? पर्मेलिया से होता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में रखते हैं? वह इंडो का फर्न। इंडो का फर्न के रूप में खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? वह सेक्सिकोल्स कहते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं वह कॉर्टिकोलस। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। सभी कवक जो है वह सदैव होते हैं विविध पोषी। क्या कहलाते हैं? वह सभी विविध पोषी कहलाते हैं। कवकों की शारीरिक भित्ति किसकी बनी होती है? वह काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है।
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है वह माइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? वह माइकोलॉजी कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है वह मूसला जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। मूसलाकुड़ के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है वह परस्थानिक मूल कहलाती हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? वह चेचक है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? वह चेचक है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग चेचक है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? वह मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है। और सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वह शैवाल के संवर्धन का। किसका होता है? शैवाल के संवर्धन का होता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? वह है जिम्नोस्पर्म। किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? वह टेरिडोफाइटस। किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह एजोला। क्या प्रयोग किया जाता है? एजोला किया जाता है। एजोला है क्या है? ये जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है। बीजों का प्राकृतिक किस में उत्पन्न होता है? वह टेरिडोफाइटस में होता है। शोषण मूल मिलती है वह जूसिया में। किस में मिलते हैं? जूसिया में मिलते हैं। अवस्थम मूल पाया जाता है वह गन्ने में पाया जाता है। जड़ें विकसित होती हैं वह मूलांकुर से। किससे होते हैं? वह मूलांकुर से होते हैं। गाजर है एक क्या है? गाजर है एक जड़ है। क्या है? गाजर एक जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है वह स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? वह तना है। ये मेरा क्वेश्चन का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है वह पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।